कितना में कृष्ण का नाम रटो, बिन राधा श्याम आएंगे, बिन राधा श्याम जय जय। कौन है ये राधा? भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां 16,107 पटरानियां। आप कहेंगे कि 16,108 पटरानियां, तो 8वीं का नाम क्यों नहीं ले रहे? 16,107 जो रानियां थी भगवान श्री कृष्ण की, 7 पटरानियां और 16,100 रानियां। ये श्री कृष्ण के विरह में आह कृष्ण कहती हुई यमुना किनारे विरह में दहाड़ मार के रो रही थी। अचानक इनकी नजर 8वीं पटरानी यानी यमुना महारानी पे गई। यमुना महारानी को जब उछाल भरते देखा इन रानियों ने, तो कहा, हे यमुने, जितने हमारे कृष्ण हैं उतने तेरे भी तो कृष्ण हैं। अरे जब हम कृष्ण के वियोग में डाल मार के रो रही है, हमारा दिल नहीं लग रहा, तो तुम्हें बिना कृष्ण के चैन कैसे आ रहा है और तुम कैसे उछाल भर रही हो? क्या तुम्हें अपने कृष्ण की जुदाई नहीं? क्या तुम्हें अपने कृष्ण की याद नहीं? क्या तुम्हें अपनी याद में तड़पन नहीं? मौज में तो वो हो सकता है जो खोज में ना हो। जो खोज में है वो मौज में कैसे हो सकता है? ध्यान दो। यदि आप भगवान की खोज में है, ईश्वर की खोज में है, आनंद की खोज में है, फिर आप मौज में नहीं हो सकते। अरे जो अपने बच्चों की फीस की खोज में है, वही कहीं आराम से नहीं जा सकता, दिन रात दिहाड़ी कमाता रहता है, यहां से वहां से वहां से वहां से। जिसे अपने बच्चों को पढ़ाई भी करनी। मैं तो परमानंद में रहता हूँ, दुख में दुखी नहीं होता, सुख में कुछ नहीं होता, परमानंद में मैं तो रहता हूँ यार, परमानंद में रहता हूँ। भगवान का पिंजरा बन गया था, भगवान मुझे साक्षात मिल गए। फिर अब क्या करें? मैंने आपकी कथा सुननी। जय 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 श्री राधे बोलिए ना। वृंदावन बिहारी लाल क्या मतलब से बोल रहे हैं? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, लाडली लाल की जय। पटरानियां बोली कि अगर तुम खोज में हो तो फिर मौज में नहीं हो सकते, और मौज में हो, मौज समझते तो संसारिक जिसे मौज हम कहते थे, आनंद की खोज में जो है वो संसारिक मौज में नहीं हो सकता। यमुना ने कहा कि हे रानी, दरअसल जब से मैं वृंदावन में आई मैंने श्री राधा की शरण ले ली है, और जो राधा रानी की शरण ले लेते हैं उन्हें कभी कृष्ण अपने से अलग नजर ही नहीं आता। जैसे भी कोई कह रहे थे, वो हमेशा आनंद में ही रहते हैं, सवेरे शाम दिन रात आगे पीछे सोते जागते। जिन्होंने प्रभु प्यारे की शरण ले ली है, प्रभु प्यारे से जिनका संबंध है, उनको हरदम आनंद ही। तो जो राधा रानी की शरण में हमने कभी कृष्ण का वियोग नहीं हो सकता, उन्हें हमेशा लगता है कृष्ण मेरे संग संग है, अंग संग। पटरानियों ने कहा कि कोई ऐसा तरीका हमें भी बता दो, हम भी राधा रानी की शरण ले लें। तब यमुना ने कहा कि उसके लिए तो तुम्हें भागवत कथा श्रवण करनी पड़ेगी।
अब रानियों ने कहा कि भागवत कथा किससे सुने, कहां सुने। यमुना ने कहा कि उसके लिए फिर तुम्हें किसी साधु महात्मा की जरूरत पड़ेगी। तब रानियों ने कहा कि किस जगह तलाश करें महात्मा को, कैसे मिलेगा महात्मा। तब यमुना ने बताया कि कहीं भी खड़ी होकर के प्रभु नाम का कीर्तन करना शुरू करो, महात्मा तुम्हें खुद ही ढूंढता पहुंच जाएगा। और इन रानियों ने गिरिराज की लट्टी में उद्धम कुंड के किनारे कीर्तन शुरू किया है। हरे राम 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 करते हैं। आज भी नित्य सिंगार होता है। वहीं से उद्धव जी महाराज कीर्तन करते हुए इस तरफ आए और रानियों को कहा कि तुम विरह में क्यों कीर्तन कर रही हो, तो हमें राधा रानी की शरण ग्रहण करनी है। तो कहा ठीक है, मैं तुम्हें भागवत कथा सुना देता हूँ। पहली बार इस धरा पे भागवत कथा उद्धव जी ने श्री भगवान की रानियों को सुनाई। दो तरह का महात्म है, एक महात्म स्कंद पुराण का है, एक महात्म पद्म पुराण का है। अक्सर कथाओं में पद्म पुराण का महात्म सुनाया जाता है, वो भी बताऊंगा मैं थोड़े इशारे में, लेकिन आज आपको मैं स्कंद पुराण का महात्म सुना रहा हूं, क्योंकि आप पहले भी कई बार कथा सुन चुके हैं। थोड़ा आपको नवा रस भी देना चाहिए। कथा का महात्म फिर स्कंद पुराण का इस तरह सुनाया पद्म पुराण कि हे रानियों, ये भागवत कथा राधा भक्ति का नाम है, राधा प्रेम का नाम है। हमारे मन में, हमारे चित्त में जो गोविंद के प्रति प्रेम है, आकर्षण है, उसी का नाम राधा है। लोग मंदिरों में खड़े हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं। ध्यान दें, भगवान से पाने के लिए उनका आकर्षण अपने पुत्र पुत्री में है, मकान दुकान में है, सम्मान में है, सम्मान में है। उनका आकर्षण इसमें नहीं है कि गोविंद मेरा हो जाए, आओ कन्हैया हम तुम झूला झूले। कब वो दिन आएगा जब मैं कृष्ण के संग बैठ करके चौसर खेलूंगी, जो मीरा खेलती है। मीरा ने कहा, पासा खेलूं पीव संग, दाव लगाऊं जीव। मैं अपने कन्हैया के संग पासा खेलूंगी, खुद को दाव पे लगाऊंगी। वो हारे तो वो मेरे हो जाएंगे, मैं हारूंगी तो मैं उनकी हो जाऊंगी। वो मेरे हो जाएंगे, मैं उनकी हो जाऊं। बात तो एक ही है, लेकिन इस खेल का रस है। हम तो ये कहते हैं कन्हैया मैं तेरी आरती उतारूंगी, मैं भी दूज का कीर्तन कराऊंगी, बस मेरा बेटा पास हो जाए। तो ये भक्ति महारानी जो हमारे हृदय में है, ध्यान दो, है तो कृष्ण के लिए, लेकिन आकर्षण कृष्ण के प्रति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हमें समझ नहीं है कि भगवान से ये चीज लेकर के हम दोनों प्रकार से अपना घाटा कर रहे हैं।
इसके बदले जब मनमोहन ही मिल सकता है तो फिर संसार का कूड़ा क्यों इकट्ठा करें? और फिर कूड़ा अगर मिल भी गया तो ढोना भी तो पड़ेगा। अपना बोझ भी बढ़ा है और कुछ मिले भी नहीं, और उधर रसी रस पीले गट से अंदर बस न कोई बोझ और रसी रस आनंद में डूबे रहे। लेकिन इतना ज्ञान कहां से लाएंगे, वैराग कहां से लाएंगे? ये भक्ति महारानी का दुख है जिसे उन्होंने नारद जी से शेयर किया। नारद जी से कहा कि कोई तरीका बताओ, मेरे लाडले दो चाहने वाले पुत्र जिसको मैं बड़ा चहेता मानती हूं अपना, उसका नाम है ज्ञान और वैराग। नारद जी ने वृंदावन के यमुना किनारे ही दर्शन किए थे वृंदा देवी भक्ति के। ज्ञान वैराग उनकी गोद में लेटे थे बूढ़े महात्मा। बहुत सारी नदियां जिन्हें गंगा यमुना आदि पवित्र नदियां तीर्थ कहा जाता है, वो भी भक्ति महारानी की सेवा में थी। यानी यदि आप गंगा का स्नान करें, यमुना का स्नान करें, सरस्वती का स्नान करें, तो भी आपके चित्त में भक्ति द्रवीभूत होने वाली है। उसका भी अगर फल है पूर्ण तो भक्ति है। देखो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जितने साधन वेद बखानी, हे पार्वती, इस वेद ने जितने साधनों की व्याख्या की है, चाहे वो आरती हो, चाहे पूजा हो, चाहे हवन हो, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। हे भवानी, इस सब का फल अंत में हरि भक्ति ही है। और भागवत में आगे जाकर के सूत जी महाराज कहेंगे कि जिसने भक्ति कर ली उसने सब कर लिया। और यदि तुम्हारा मन भक्ति में नहीं लगा, भगवान की लीला में नहीं लगा, भगवान की कथा में नहीं लगा, तो तुम कितने भी अपने आप को यह दिलासा दो कि मैंने धर्म पूर्वक जीवन जिया है, ये कभी देर कभी कम ये क्या है? जय जय श्री राम। जिसने धर्म पूर्वक जीवन जिया है उसे अपने आप ही संसार से वैराग हो जाएगा। और अगर धर्म पूर्वक जीवन नहीं जिया तो फिर संसार में फंसे रहेंगे। घर वाले घर से निकालेंगे लेकिन हमारा मन नहीं करेगा घर छोड़ो। काम कोई है नहीं, पूछता कोई है नहीं, जरूरत कोई है नहीं, जबरदस्ती लदे हुए जान छुड़ा रहे घर के बच्चे। लेकिन हम कहते फिर रहे लोगों को, मैं तो चली जाती वृंदावन, तो सब बच्चे नहीं मानते, जबकि बच्चे तो अंदर से सोच रहे कब जाए, कब मुसीबत जान छूटे। बिना बात के अपने मन को धासा दे रहे। उसका कारण यही है कि हमारे चित्त में कोई ना कोई गड़बड़ी है, हमने कोई गड़बड़ी कर ली है। उसका ठीक तरीका क्या है? ये जो नदियां हैं पवित्र चारों तरफ भक्ति के, गंगा जमुना आदि, इनका स्नान, तीर्थों की सेवा। लेकिन ये तीर्थों की सेवा भी पूर्ण रूपेण ज्ञान और वैराग तो बिना दे सकेगी। खड़ी हम आप भक्ति की चेरियां बन के। ये इशारा बड़ा जबरदस्त है, आप समझ रहे। नारद जी ने भक्ति महारानी को वेद सुनाए, वेदों के मंत्र सुनाए, वेद वेदांत घोषणा की। ऊंचे ऊंचे स्वर में घोषणा कहते, जैसे वो कहते ना बुनियादी करते, ऊंचे ऊंचे स्वर में सुनकर कर खुशी होगी, फलाना ऐसा ऐसा करते, उसे कहते घोषणा। नारद जी ने घोषणा की, ऊंचे ऊंचे स्वर में वेदों के मंत्र बोले, लेकिन ज्ञान वैराग थोड़े से हिलते, फिर ठुस नहीं गिर गया। फिर नारद जी ने उनको गीता का पाठ सुनाया। गीता का पाठ मुहुर्मुहु, एक बार नहीं, दो बार नहीं,
बात है। हम लोग पूर्ण रूपेण तीर्थों में भरोसा करते हैं, करना चाहिए स्नान, लेकिन पूर्ण फल नहीं देंगे। भागवत कह रही है गीता का पाठ कोई विशेष अधिकारी कोई उसको समझ जाए तो समझ जाए, जो बड़ी गहन चीज है। आपको मैं एक बात बताता हूं, घर जाके गीता जी अगर होगे तो खोलना, थोड़ा ये भी समझ लो गीता और भागवत में अंतर क्या है। ज्यादातर लोगों को तो यही पता नहीं रहता गीता और भागवत में अंतर क्या है। उनको घर जाके पूछो कि भागवत है तो कहते हैं हाँ जी, और जल्दी से भगवत गीता उठा लाते हैं। भगवत गीता वो है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के उस मैदान में संदेश दिया। 18 अध्याय का वो पावन गीत भगवान के द्वारा गाया गया, क्योंकि भगवान ने गाया इसलिए उसका नाम हुआ भगवत गीता। और जो आप और हम श्रवण करने जा रहे हैं, जिसका महत्व मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसकी महिमा क्या है, उसका नाम है भागवत महापुराण। ये भागवत है, कृपया ध्यान से सुनना, ये भगवत कथा नहीं है, ये भगवान की कथा नहीं, ये भक्तों की कथा है। भागवत महापुराण ये तो तुम जानते हो, समझते हो, मीरा की कथा हो चाहे हनुमान जी की कथा हो, बिना भगवान के भक्तों की कथा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इसी प्रकार बिना भक्तों के भगवान की कथा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। लेकिन मुख्य रूप से किसकी कथा है? मुख्य रूप से प्रहलाद की कथा है, नरसिंह की कथा नहीं है। नरसिंह तो बाद में प्रकट हुए बस। मुख्य रूप से ध्रुव की कथा है, मधुसूदन तो बाद में प्रकट हुए उसके सामने बस। मुख्य रूप से गोपियों की कथा है, मुख्य रूप से ग्वालों की कथा है, ठीक है, उद्धव की कथा है, ये भक्तों की कथा है। अच्छा, अब मैं आपको गीता जी के बारे में जानकारी दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। ये रहस्य वैसे भगवान ने कहा है गीता जी में ही, हे अर्जुन, इसे आम लोगों के सामने न खोलना, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर में मुझे भागवत करते हुए लगभग ये 7वीं 8वीं बार है। मेरे हिसाब से आगे ज्यादा भी हो सकता, कम नहीं हो सकता। और आप प्रेमी बार बार कथा सुनते हैं, चित्त में ऐसी संवेदना आ रही है कि इस बात को आपसे शेयर कर लिया जाए। गीता के 18 अध्याय हैं, ठीक है। 18 अध्याय में 63वें श्लोक में जाकर के श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैंने सारा तुमको ज्ञान दे दिया। ध्यान दे, थोड़ा नहीं, आधा नहीं, सारा ज्ञान दे दिया, सारा। 63वें श्लोक, अर्जुन अब तेरे को जैसा ठीक लगे तो अपनी बुद्धि से वैसा कर लो। समझ आ रहा है? यहां पर इसका मतलब है कि भगवान ने अपनी सारी बात को खत्म कर दिया, ठीक है। श्री राधा का वहां करना, समझ आ रहा है क्या? दोबारा बोल दो, दोबारा बोलो, पीछे माताएं सोई तो नहीं, बोलो दोबारा, क्या समझ आ गया? 63वें श्लोक में आकर के श्री भगवान ने कहा, मैंने सारा ज्ञान दे दिया, अर्जुन, जो तेरे को अच्छा लगे तो वो कर ले। इसका मतलब सारी बात मैंने कह ली। 64वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन, तू मेरा बड़ा परम प्रिय है, मैं तेरे को दिल से प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुझे एक बात और बताता हूं। यहां से गीता अलग हो गई और वो एक बात अलग हो गई। समझ रहे हो? घर जाकर पढ़ना, 63 श्लोक बताओ। 65वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन, बस तू एक काम कर, ये जितना मैंने तेरे को रटाया है ना,
ये सारा भूल जाओ। सर्वधर्म प्रत्यक्ष, फिर क्या करूं? कब अपनी बुद्धि पे ध्यान ना दे, जोर ना दे, तू मेरा हो जा। अहम तो आसर पापे मां सुचित प्रवृत्ति, तू सारे धर्म छोड़ के मेरा हो जा, मैं तेरे को इस भव सागर से खुद ही बाहर ले जाऊंगा। तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरा हो जा। दो गई ना, इसलिए पूरी गीता जी को पढ़ता रहे, समझता रहे, तो ठीक है, वो धर्म की चर्चा है, अधर्म की नहीं। लेकिन अंत में धर्म निभाते 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 आना इसी स्टेज पे है जब हम गोविंद की शरण ले लें, जब हम गोविंद को खोजने लगे। जैसे हम 10 का नोट खोजते कहीं रख ले, तो कभी अलमारी में, कभी कपड़े के नीचे, कभी कहीं। इसी प्रकार जब हम भगवान को खोजने लगे, और खोजने की जगह कौन सी है? कभी इसमें, कभी उसमें, कभी उसमें, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी मंदिर, कभी शिवालय। मैंने कहा ना, जो खोज भी हो सकता है, फिर वो मौज में नहीं हो सकता। वो लगा से इधर वहां मस्के मार, वहां डीजे, वहां गिद्दा, नहीं हो सकता ना उससे। क्योंकि शाम जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। ये ऐसी चीज नहीं है, कैसी चीज है? अच्छा, तो तीर्थों से, गीता के पाठ से, वेद वेदांत से जो बात नहीं बनी, वो बात कैसे बने? और कोई तरीका नारद जी के दिमाग में नहीं आ रहा था। तो नारद जी ने अब मन में बड़ा संकल्प उठाया कि प्रभु कोई कृपा करो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएगा। फिर आकाशवाणी हुई, परमात्मा ने कहा